गुड मॉर्निंग। असाइनमेंट स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने एक्टिविटीज वाला? अनम्यूट कर लीजिए सभी लोग। नहीं मैम, वो मुझे समझ नहीं आता है तो दूसरा टॉपिक लेना चाहते हैं असाइनमेंट के लिए। नहीं बेटा, टॉपिक तो सबको यही ट्राई करना है क्योंकि ये आपका एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है उसका। और जो नहीं समझ में आ रहा वो आप मुझसे डिस्कस करिए, मैं आपको समझाऊंगी। मैम, जो आपने कल एक्टिविटी समझाई थी वो साइंस वाली। एक्टिविटी नहीं, पहले फर्स्ट स्टेप से चलो। हमारा टॉपिक जो है वो था प्लेवे मेथड इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि जो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स हैं, 0 to 6 ईयर्स की अवस्था है, उसमें हम बच्चों को जब लर्न कराते हैं, वो सीखते हैं, तो सबसे अच्छा माध्यम सिखाने का है खेल। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि खेल सबसे जो हम कह सकते हैं प्राकृतिक माध्यम है। और बच्चे इस माध्यम से खुद अपनी खुशी से, इंटरेस्ट से सीखते हैं। तो इसको हमने डिटेल में देखा है कि प्ले के द्वारा हम क्या क्या चीजें डेवलपमेंट के, विकास के बच्चों के कवर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या उसका महत्व है, क्या उसका रोल है बच्चों के डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको लिखिए, इसमें कोई डाउट है नहीं। क्यों? चमन अनम्यूट करके रखिए आप, सभी लोग अनम्यूट करिए। चमन, हेलो। यस मैम। हाँ प्राची, चमन आई थिंक अनम्यूट हो गया इनका। चलिए, जब ये वापस यस मैम, आ गए वापस। हाँ, तो आप अनम्यूट रखिए ना। आपने कुछ पूछा है तो उसको डिस्कशन हो दरअसल रहा मैम है। वो मम्मी बात कर रही थी, मम्मी की तबीयत खराब अच्छा है ठीक है, तभी वो ओके। बोल रही थी। चलिए, हाँ फिर बताइए कि प्ले वे मेथड क्लियर है आपको? कोई इमरजेंसी तो नहीं है चमन? नहीं तो हम फिर बाद में बात कर लेंगे आपसे। नहीं मैम, इमरजेंसी नहीं है। दरअसल ऐसी बात है, ईयरफोन लेने गए थे मैम। ठीक है, वही पूछ रही। अभी कंफर्टेबल हो? मैम एक बार आप हाँ फिर से समझा दीजिए मुझे हाँ, बिल्कुल टॉपिक पूरा। आपका जो असाइनमेंट है, हमने सबसे पहले कहा कि प्ले वे मेथड तो आपको समझ में आ गया ना। जो 0 से 6 ईयर्स की अवस्था है, उसमें खेल जो है प्ले, उसका हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा कि बच्चों के जीवन में खेल का क्या महत्व है और कैसे एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर हम खेल को सिखाने का बहुत अच्छा माध्यम इस अवस्था के लिए स्पेशली बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कशन किया था कि खेल का महत्व उनके जीवन में क्या है और कैसे एज अ टीचर हम भी खेल का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों को सिखाने में। क्यों? क्योंकि खेल ऐसा प्राकृतिक हम कह सकते हैं माध्यम है जिससे बच्चा स्वतः स्वीकार करता है ना। अगर हम उससे कहें हम पढ़ाने जा रहे हैं या हम बैठकर लेक्चर देने जा रहे हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं वो प्राय उसमें डिसइंटरेस्ट शो करेंगे, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। और उनके साथ हम कोई चीज खेलने बैठ जाएं, गेम या जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है वो उसे खेल की तरह लेते हैं, तो वो अपनी स्वेच्छा से बहुत खुशी खुशी बैठ जाएंगे और आपके साथ वो चीज करेंगे। तो खेल को हम एक माध्यम की तरह यूज करते हैं कोई चीज सिखाने में, स्पेशली इस एज ग्रुप के लिए। ये हमने डिटेल क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया है कि खेल से कैसे शारीरिक विकास होता है, कैसे मानसिक विकास होता है, कैसे जो हमारे सामाजिक और भावनात्मक विकास की लिए जो चीजें जरूरी हैं वो हम खेल के माध्यम से उनको सिखा सकते हैं। ये सब हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो ऑलरेडी यूट्यूब पे सब रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और शुरू से फर्स्ट क्लास से उसको लिसन करिए, सुनिए। ठीक है, जिसमें ओके प्ले का मैम। डिस्कशन हुआ है, तो उसको जब आप सुनेंगी आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और फिर भी नहीं होते तो आप पूछ सकती हैं। तो आपका असाइनमेंट इससे ठीक शुरू है होता है मैम। कि सबसे पहले आप बताएंगे कि प्ले वे मेथड जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, और कैसे प्ले वे मेथड का प्रयोग करके हम बच्चों का विकास जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब इसमें मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिस पे आप नहीं लिख सकती। जी मैम, ओके मैम, कर लेंगे। लेकिन मैम मुझे समझ ही नहीं आया था क्योंकि हमने क्लास ली नहीं है तो समझ नहीं आ रहा था कि बेटा, हमें लिखना क्लासेस तो क्या है। रिकॉर्डेड है ना चमन, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है। आपकी तरफ से कमी ये है जी कि आप मैम, क्लासेस को बहुत। बैठकर सुनिए।
पहले से लेके आखिरी क्लास तक जितनी क्लासेस रिकॉर्डेड है सबको आप सुन डालिए, तो आपके डाउट्स खुद ही क्लियर हो ओके जाएंगे। मैम। ठीक है, ओके मैम, वो पहला हमने स्टेप देखी ये नहीं हो है गया ना अभी। आपका। अब सुन लीजिए पहले ठीक है असाइनमेंट के मैम। बारे में। पहला स्टेप ये हो जी गया कि मैम। आप प्लेवे मेथड को डिटेल में लिखेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उससे कितने टाइप के जो डेवलपमेंट है उनको हम कवर कर पाते हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो बच्चों को हम सिखा सकते हैं, और प्लस विकास में ओके मैम। होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जो है प्रोग्राम, जो अपना शेड्यूल है, करिकुलम है, उसको हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले चीज तो ये हो गई कि जो हमें बच्चे को सिखाना, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं 6 साल तक की अवस्था में, और स्पेशली अगर हम स्कूल की बात करें, प्री स्कूल की बात करें, कि जब हम एज अ प्रोफेशनल या एज एन एजुकेटर बच्चे से कांटेक्ट में आएंगे, तो शायद 2.5 साल से 3 साल की उसकी अवस्था होगी। तो 2.5 से 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चों की हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम प्लान करें कि खेल के द्वारा उनको हम एक्टिविटीज कराएं और सिखाएं। तो सबसे पहले जो आपका क्लास जो फर्स्ट यूनिट था, उसमें हमने पहले अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स क्या होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमने ये डिस्कस किया है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया है कि अर्ली चाइल्डहुड के लिए अगर हम करिकुलम बनाते हैं, ठीक है, यानी मान लीजिए 1 हफ्ते का आपको टाइम टेबल बनाना है, जो छोटे बच्चे हैं 2.5 साल से 6 साल तक के, अलग अलग जो है क्लास में पढ़ेंगे, तो उनके लिए मान लीजिए 2 से 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल तक का, या 3 से 4 साल का, या 4 से 5 साल का है, तो उसके लिए जब आप करिकुलम बनाएंगे, एक्टिविटीज बनाएंगे, तो उसके लिए हम किन बातों का ख्याल रखेंगे, उस एक्टिविटीज को हम कैसे प्लान करेंगे कि उसमें शारीरिक विकास भी हो जाए, मानसिक विकास भी हो, और भाषा का भी विकास हो, ये सारे डेवलपमेंट्स कैसे कवर हो, ये हमें सुनिश्चित करना है ना। तो ये हमने डिस्कशन किया, उस क्लास को आप सुनिएगा तो आपको, फिर हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की थी कि सिर्फ हमें लिटरेसी नहीं सिखानी है, जो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स के बच्चे हैं उनको हमको खाली ABCD या लिखना पढ़ना नहीं सिखा देना है, ठीक है, उनका हमें जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। तो उसको करने के लिए हम कैसे करिकुलम बनाते हैं, ये हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। अब करिकुलम जी डिसाइड होने ओके। के बाद की एक्टिविटीज जो होती हैं, उसमें फाइन मोटर मसल्स, यानी जो हमारी जो उंगलियों की और पैरों की जो उंगलियां हैं, मान लीजिए जो हमारी फाइन मसल्स हैं, उनको हम उनके विकास के लिए कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं। जो हमारी ग्रॉस मसल्स हैं, यानी जो बड़ी मांसपेशियां हैं, हाथ हैं, हमारे पैर हैं, उनको उनके विकास के लिए हम कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं। ऐसे ही भाषा के विकास के लिए हम क्या करा सकते हैं, किस तरह की खेल करा सकते हैं, एक्टिविटीज करा सकते हैं, मैथ सिखाने के लिए क्या करा सकते हैं, और साइंस सिखाने के लिए क्या करा सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज जो है 1 हफ्ते की, 1 दिन की हमने प्लान की थी, और आपको होमवर्क में भी दिया था कि सब बच्चे उसको करके हमें दिखाएंगे। तो दैट वाज समथिंग वन थिंग। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि अब ये जो हमने एक बार टाइम टेबल बना लिया, करिकुलम बना लिया, कि ऐसे हमें कोई भी थीम जो है वो इंट्रोड्यूस करनी है, तो ऐसे एक्टिविटीज को प्लान करना है। उसके बाद आता है कि ये जो हम बच्चे को सिखाने जा रहे हैं, मान लीजिए हम नंबर्स का ज्ञान देने जा रहे हैं, ठीक है, या हम उनको कितने तरह के एनिमल्स होते हैं, या प्लांट्स के बारे में, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में उनको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। तो हमने फिर ये डिस्कस किया कि उनको सिखाने का तरीका जो है वो सबसे अच्छा मेथड होता है खेल के द्वारा, प्ले के द्वारा। तो जो भी कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हम नंबर सिखा रहे हैं, तो हमने टॉफीज हैं, या मार्बल्स हैं, या ब्लॉक्स हैं, उसका प्रयोग करके हम काउंटिंग कर रहे हैं, या कोई हम गेम खेल रहे हैं, तो वो खेलते खेलते बच्चा उस कॉन्सेप्ट को सीख जाता है, समझ जाता है। तो यही वे है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको खेल के द्वारा हम कैसे सिखाएं। तो उसमें हमने 3-4 कैटेगरी आपसे कही है असाइनमेंट के लिए, कि पहले आपने खेल का महत्व बताया, और प्ले का इम्पोर्टेंस बताया, कैसे प्ले को हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में प्रयोग में लाते हैं सिखाने के लिए, वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी एक्टिविटीज पे आ जाते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी हमने आपसे कहा भाषा, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज जो स्किल्स हैं वो बच्चे के अंदर डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए हम क्या एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। तो आपकी सिंपल सा असाइनमेंट ये है कि आपको 10 एक्टिविटीज ऐसी लिखनी है जिसके द्वारा आप भाषा का विकास बच्चों के अंदर कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए एक सिंपल एक्टिविटी हम कराते हैं कि हम स्टोरी टेलिंग करेंगे, हम बच्चे को कहानी सुनाएंगे, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग के कई तरीके होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि बच्चों का लिटरेचर कई प्रकार का होता है, इतनी तरह की कहानियां होती हैं,
तो मान लीजिए जो भी थीम हमने लिया है, मान लीजिए हम बच्चों को सिर्फ एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं, तो हम जो स्टोरी पिक करेंगे, जो कहानी पिक करेंगे, वो उसमें जानवरों का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो हमारे कैरेक्टर्स होंगे, चरित्र होंगे, वो एनिमल्स होंगे, ताकि बच्चों को उसके बारे में पता चलेगा। तो इस तरह से जो स्टोरी है, स्टोरी कैसे जो है किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए। हर एज ग्रुप के लिए देखिए स्टोरी होती है जो उनको अट्रैक्ट करती है। फिर हमने मान लीजिए हम बुक्स का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टोरी हम बता रहे हैं वो बुक भी बच्चे को दे रहे हैं, वो 5 साल का है, 4 साल का है, वर्ड्स उसने पढ़ना और आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। तो फिर जो बुक्स हम उनको देंगे वो कैसी होनी चाहिए, पिक्टोरियल होनी चाहिए, उसमें खूब सारे चित्र होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को चित्र अट्रैक्ट करते हैं, है ना, ये हमने पढ़ा। तो एक सिंपल सी एक्टिविटी होगी स्टोरी टेलिंग। आपने नाम लिखा स्टोरी टेलिंग का, आपने मटेरियल लिखा कि उसके लिए किस सामग्री की आपको जरूरत होगी, तो मे बी स्टोरी टेलिंग जो किताबें होती हैं आपने वो डाल दिया। फिर आपने प्रोसीजर लिखा कि कैसे बच्चे को हम बहुत सिंपल भाषा में और अपने टोन को ऊपर नीचे करके स्टोरी, है ना, स्टोरी सुनाना भी एक हम कह सकते हैं कला होती है। एक पर्सन है कि पूरा पढ़ दे रहा है सीधे एक ही उस टोन में, ना कोई फ्लक्चुएशन है ना वो है। और किसी किसी से स्टोरी सुनना में बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं वो, क्यों, क्योंकि उनका जो कहने का तरीका है वो बड़ा हमें इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है। तो बच्चों को जब हम स्टोरी भी करेंगे तो वो टेलिंग करेंगे तो वो एक तरीके से करेंगे, एक आर्ट से करेंगे कि उन्हें इंटरेस्ट आए उन कैरेक्टर्स के। मान लीजिए उसमें एक शेर था तो शेर कैसा था, शेर कैसा दिखता है, तो ये हम बच्चे से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टोरी क्या होता है, बच्चे को स्टिमुलेट कर देता है। मान लीजिए अभी हम लायन, एक खूब बड़ा सा लायन था, अभी हमने इतना बोला ही है, बच्चे खुद ही बोलना शुरू कर देंगे, हाँ मैंने लायन देखा है। हम पूछेंगे कहाँ देखा है, तो बच्चा बताएगा जू में देखा था, कोई बोलेगा मैंने पिक्चर में देखा था, कोई कहेगा मैंने टीवी में देखा था, कोई कहेगा मैं डिस्कवरी में देखा था। तो हमें बच्चों को स्टिमुलेट करके उनसे भी कम्युनिकेशन इंटरेक्शन करते रहना चाहिए। तो स्टोरी टेलिंग भी एक आर्ट होती है, आपने उसके बारे में लिख दिया। फिर हमने कहा है 10 एक्टिविटीज लिखनी है, मान लीजिए एक स्टोरी टेलिंग हो गई। दूसरा, भाषा के लिए हमने डिस्कशन किया था, बच्चे अगर थोड़े बड़े हैं, 4 से 5 साल के हैं, तो हम अंताक्षरी खेल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए उन्हें जो लेटर्स हैं उनको वो जान गए, ABCD और शब्द पढ़ने लगे हैं या समझ गए हैं, तो उनसे हम उनके साथ हम खेल सकते हैं। कैट, CAT कैट, अब चलो तुम टी से बताओ, टी से क्या वर्ड होता है, तो बच्चा बोलेगा। तो इस तरह से ये एक दूसरी एक्टिविटी हो गई जिससे भाषा का ज्ञान होगा। एक और एक्टिविटी हम कन्वर्सेशन टेलिंग कर सकते हैं। हमने बच्चों को बोला कि आप सब कल जो है अपना जो सबसे प्यारा खिलौना है उसे लेकर आएंगे, कोई टेडी बियर लाएगा, कोई मंकी लाएगा, कोई डॉल लाएगा, जिसका जो होगा, कोई ट्रेन लेकर आएगा, ठीक है, हर बच्चा अपने घर से जो उसका फेवरेट खिलौना है वो ले आएगा। फिर हमने क्लास में एक एक बच्चे को बुलाया, चलो अब मान लीजिए जो भी बच्चा है उसका नाम मान लीजिए रॉय है, तो रॉय आओ अब, अच्छा बताइए क्या लेकर आए हैं, तो अपना शो करेगा जो भी उसका खिलौना है। अच्छा देखिए यही कन्वर्सेशन अभी हम बच्चे से कह दे इधर आओ और 10 लाइनें इस चीज के बारे में बताओ, तो बच्चा घबरा जाएगा, स्टेज फियर होता है बच्चों के अंदर, हो सकता है हेजिटेट करे, वो बोल नहीं पाए। पर अब हमारा जो कन्वर्सेशन का तरीका, हम जब ये एक्टिविटी करा रहे हैं तो हम कितनी प्यारी वस्तु चुन रहे हैं, उसका फेवरेट खिलौना, जिससे वो बहुत खुद ही अटैच्ड होगा ना, छोटे बच्चे उसको लेकर घूमते रहते हैं, जिस जो उन्हें बड़ा उनका फेवरेट रहता है एक, तो उसको लेकर वो आएगा तो बहुत खुशी से पूरी क्लास को खुद ही दिखाएगा कि ये मेरा फेवरेट टॉय है, ठीक है। फिर उसके बारे में वो जो भी बोलेगा, ये रेड कलर का है, ये मुझे मम्मा ने ला कर दिया था, और ये टेडी बियर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अपना कन्वर्सेशन उसके बारे में बोल करेगा। तो वो जो 10 लाइनें बोलेगा उस बारे में, तो वो उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसका जो पब्लिक स्पीकिंग का जो हेजिटेशन है वो हटेगा। तो ये एक एक्टिविटी हो गई। तो ऐसे ही करके हमने आपसे जब क्लास में पढ़ाया है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा के विकास के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज डिस्कस की हैं। और आपको असाइनमेंट में ये कहा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, स्किल्स के लिए ऐसी 10 एक्टिविटीज लिखिए। तो कुछ हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, कुछ आप अपने माइंड से अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करिए कि भाषा जिससे आए, चाहे वो लिखित हो चाहे वर्बल हो, उससे इम्प्रूव हो जाए, ऐसी क्या एक्टिविटी मैं करा सकती हूँ। और कुछ आप इंटरनेट, अब तो बहुत बड़ा जरिया है, यूट्यूब है, उस पर बहुत सारे आइडियाज रहते हैं, आप उससे भी एक्टिविटीज अच्छी चूज कर सकते हैं। तो ऐसी 10 एक्टिविटीज आपको प्लान करके हमें बतानी है, तो वो भाषा से जुड़ी हो गई। ऐसे ही आर्ट और क्रिएटिविटी हमने कहा है, कला से रिलेटेड, तो आप लोग खुद होम साइंस के हो, बहुत सारी चीजें बनाते हो, है ना, पेपर से, पेपर फोल्डिंग से हम लोग फ्रॉक बनाते हैं, क्या कहते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, बच्चे बोट बनाते हैं। तो
पेपर फोल्डिंग एक एक्टिविटी हो गई, आप उसको लिख सकते हो अच्छे से। ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, कलर्स के लिए बहुत सारी, कल हमने डिस्कस की थी कि आइस क्यूब्स में हमने जो स्टिक्स लगा दी थी और उससे हम पेंटिंग कर रहे थे। फिंगर पेंटिंग होती है ना, बच्चे फिंगर से करते हैं। लीफ हमने डिस्कस किया था कि पत्ती हमने बच्चों से कलेक्ट कराई और उसके ऑपोजिट साइड पेंट लगा दिया और उससे हम प्रिंटिंग करा सकते हैं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की ऐसी हजारों एक्टिविटीज होती हैं, आपको सिर्फ 10 प्लान करनी है और लिखनी है। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है चंदन? जी ओके मैम। वेरी सिंपल। ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट की 10 एक्टिविटीज आप लिखोगे, ठीक है? तो उसमें आपको अपना इनोवेशन दिखाना है। आप सब होम साइंस के खुद ही बहुत टाई एंड डाई जैसे आप करते हो, सिंपल सी एक्टिविटी है। बच्चों को हमने बताया, एक तरह से अपने कल्चर की भी नॉलेज दे दी कि देखिए टाई एंड डाई की साड़ियां होती हैं, सूट्स होते हैं, फैब्रिक इससे कलर किया जाता है बच्चों। और फिर हमने छोटी छोटी हैंकी सबको डिस्ट्रीब्यूट की और उसमें में भी एक चना या एक जो भी है राजमा, जो भी चना वना घर से ले आए, उसको हमने बंधवा दिया, ठीक है? और उसके बाद फिर हमने कलर में डिप कराया और बाहर निकलवा के थ्रेड को ओपन करवाया, जो प्रोसेस होता है टाई एंड डाई का। और सुंदर सा एक जो प्रिंट है वो हैंकी पे बन जाएगा। ड्राई करवाया, सब बच्चे इंटरेस्ट से इस एक्टिविटी को करेंगे। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट की एक बहुत सुंदर एक्टिविटी हो गई। ऐसे ही 10 एक्टिविटीज आपको प्लान करनी है और एज के हिसाब से। अब जैसे जो 2.5 साल का बच्चा कर सकता है, ठीक है, वो कुछ चीजें रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। और जो 4-5 साल का बच्चा करेगा वो थोड़ा सा और ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी ले सकते हो। तो उनके एज के अनुसार, तो उसमें हमें एज भी लिखना है कि किस एज के लिए हम ये एक्टिविटी बता रहे हैं। तो इस तरह से आर्ट एंड जी क्राफ्ट की 10 एक्टिविटीज हो गई, ठीक है? मैथ्स की 10 एक्टिविटीज हो ओके। गई, साइंस की 10 एक्टिविटीज हो गई, और भाषा लैंग्वेज की हमने आपसे डिस्कस की थी 10 एक्टिविटीज हो गई। तो इन 4 सेक्शन की 40 एक्टिविटीज हो गई। ये आपका असाइनमेंट हो गया, ओके मैम। ठीक है? सबको क्लियर है और किसी को तो कोई डाउट नहीं है इसमें अब? तो ये असाइनमेंट आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि थ्योरी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब प्रैक्टिकली आपको कितना समझ में आया, तभी तो इस पेपर की यूटिलिटी है। मटेरियल एंड मेथड्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी अर्ली चाइल्डहुड एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए आपको मटेरियल तैयार करना है, जिससे आप उन्हें शिक्षा क्या मतलब लर्निंग करा सकें, सिखा सकें। तो यही तो मेरे पेपर का उद्देश्य है कि आप इस लायक हो जाएं कि आप अच्छी अच्छी एक्टिविटीज उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्लान कर सकें। वो आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तभी तो आपको आएगा। तो इसमें सभी लोग यही टॉपिक लेंगे और उसको अच्छे से करिए, ठीक है? जी मैम। चलिए, आज जो लास्ट एक टॉपिक हमारा बचा था वो ये था कि एक टीचर का क्या रोल होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की। अगर हम बात करें एज अ टीचर हमारा क्या रोल है, हमने ये डिफरेंस डिस्कस किया था कि पहले एक टीचर को हम बोलते थे ना कि वो सिखाता है, टीचिंग करता है, पर अब वो जो रोल है टीचर का वो डिफरेंट हो गया है। और प्रेजेंट हमारी एजुकेशन में हम इस बात को समझ गए हैं, और स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो उसमें टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का काम करता है, फैसिलिटेट करता है लर्निंग को, ना कि कोई डायरेक्ट टीचिंग जैसा जो है वो उसकी ड्यूटी है या रोल है। तो उसको आप लोग नोट करिए, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग लिखेंगे। सबसे पहला जो काम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का या टीचर का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, वो है डेवलप शेड्यूल्स एंड एनफोर्स रूटीन। लिखिए, डेवलप शेड्यूल्स मैम शेड्यूल्स के बाद क्या बोला आपने? जस्ट अ मिनट, मैं शेयर कर दे रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। Develop, schedule and enforce maintain routine.
देखिए सबसे जो पहला काम है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हम लोग प्री स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्ले ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप एज एजुकेटर जाते हो तो आपका रोल क्या होता है ना, आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो एज टीचर आपको करनी होगी। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि क्या करना होता है, अर्ली चाइल्डहुड के लिए हमें करिकुलम बनाना होता है ना। करिकुलम यानी बच्चा सुबह मंडे आया तो जैसे ही एंटर किया, अगर मान लीजिए वो 9:30-10 बजे आ रहा है, तो तब से लेकर जब तक बच्चा वहां पे रहेगा उस संस्थान में, स्कूल में या जो भी आपका सेंटर है, तो तब तक लेकर वो जो भी एक्टिविटी करेगा, जो भी उसके साथ हम करेंगे एक्टिविटीज, उसका टाइम टेबल, उसका मिनट टू मिनट की इतने मिनट ये होगा फिर ये होगा, उसको हमको बैठकर शेड्यूल बनाना होगा। तो वो शेड्यूल बनाना सबसे पहला काम है, क्योंकि उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम चलना शुरू करेंगे। अब इस शेड्यूल में देखिए सब डिटेलिंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स के हैं, तो उसमें उनके आने के बाद प्रेयर करना, ठीक है, फिर मे बी फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम उनको थोड़ा वार्म अप करा रहे हैं तो वो 10 मिनट हो रहा है, पीटी या जो भी एक्सरसाइज आउटडोर में या इंडोर में जैसा भी है प्रोविजन। उसके बाद हम मान लीजिए कुछ आर्ट या क्रिएटिव एक्टिविटी करा रहे हैं तो वो होगी। फिर हमने कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज कराई। उसके बाद मान लीजिए हमने एक ब्रेक दिया, तो वो लंच मेंशन रहेगा कि लंच हुआ है, ठीक है, या हमने 10 मिनट का रेस्ट पीरियड दिया है तो रेस्ट पीरियड दिया है। तो वॉशरूम हमने बीच में एक आफ्टर मे बी हाफ एन आवर या जितना भी हमारा शेड्यूल है, उसके बाद हम एक ब्रेक लेके बच्चों से पूछेंगे कि वॉशरूम जिसे जिसे भी जाना है वो चला जाए। तो छोटे बच्चों के लिए ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि इन्हें हमें रूटीन में डालना होगा। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन पूछा दूसरे दिन नहीं पूछा, डेली हमको उसी टाइमिंग के हिसाब से उनको वो सारी चीजें पूछनी है। वो बच्चे के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। तो पहला काम है डेवलप शेड्यूल एंड मेंटेन रूटीन। तो ये जो शेड्यूल है उसके अनुसार जो है, जो एक्टिविटीज चल रही हैं वो रूटीन बनाना, ताकि बच्चे को वो चीज रिदमिक लगने लगेगा कि हाँ मैं स्कूल आया, मेरा पहला काम है बॉटल टांग दो, मेरा काम है कि जो टिफिन बॉटल है मे बी उसके लिए कोई रैक बना है तो वहां रख दो, फिर मुझे बैठना है, फिर मेरी प्रेयर होगी। बच्चे सेफ भी फील करते हैं, उनको पता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमको क्या करना है, उनका घर की तरह एक रूटीन बन जाता है जो उनको जो स्कूल एटमॉस्फेयर है उसमें एडजस्ट करने में भी हेल्प करता है, और प्लस वो डिसिप्लिन भी सीखते हैं अपने फ्यूचर लाइफ के लिए। तो सबसे पहले ये हो गया डेवलप शेड्यूल एंड मेंटेन रूटीन। तो ये हमें ध्यान देना है कि जो माइन्यूट माइन्यूट चीजें भी हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना है। So the second one is maintain a safe and comfortable environment. An early childhood teacher inspects the children's environment to ensure the safety of equipments and materials. दूसरी चीज ये है कि चाहे वो फिजिकल सेफ्टी हो या इमोशनल सेफ्टी हो, जो टीचर है उसको ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे का जो वातावरण है वहां पर, जो भी सेंटर है या स्कूल है, वो वहां पे बच्चा सेफ फील करे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे जो घर से आते हैं, घर से दूर आते हैं, तो वो सीखने वाली स्थिति में तब तक नहीं जा पाएंगे। उसका पहला जो स्टेप है वो ये होना चाहिए कि वो वहां पे सेफ्टी फील करें, तभी वो फ्री होकर अपनी रियलिटी या रियल जो उनका बिहेवियर है वो शो करेंगे, और जो लर्निंग है वो फास्ट होगी, एक्टिव होगी, अच्छी होगी। तो पहला मतलब ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेफ्टी उनको फील होनी चाहिए उस एनवायरनमेंट में। तो चाहे वो फिजिकल सेफ्टी हो, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे टेबल्स टूल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जिनसे उन्हें चोट ना लग जाए, उनका प्लेसमेंट, उनका अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, हमारी एक्टिविटीज ऐसी नहीं होनी चाहिए उसमें मान लीजिए जो मटेरियल हो वो उनको हार्मफुल हो जाए या वो उसको उससे चोट लगा लें। तो सेफ्टी का, जो फिजिकल सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखना है, और प्लस इमोशनल जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है वो बच्चा फील करे, है ना। जैसे ही बच्चा एंटर करे वहां पे वो खुशी फील करे, हैप्पीनेस फील करे। एक टीचर को खुद भी बहुत प्लेजेंट पर्सनैलिटी का होना चाहिए, हैप्पी और पॉजिटिव होना चाहिए, और प्लस वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए और बच्चे उस पर हंस रहे हैं या बुली कर रहे हैं, उसको आकर वहाँ खराब लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को वहाँ पे बहुत खुशी फील होनी चाहिए और सेफ्टी फील होनी चाहिए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना और सुनिश्चित करना, ये जो है अर्ली चाइल्डहुड में टीचर का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो उसको एंश्योर करना होता है। थर्ड इज प्रोवाइड, लिखिए, एज appropriate
supervision and discipline. अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये बहुत जरूरी है कि जब वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए वो लंच कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेलने गए हैं, वो उनका प्ले पीरियड है, या उनको हम मे बी गार्डन में ट्रिप पे ले जा रहे हैं कोई चीज ऑब्जर्वेशन के लिए, कुछ दिखाने के लिए, या हमने उनको कोई एक्टिविटी क्राफ्ट एक्टिविटी दी है, तो टीचर को घूम घूम कर इंडिविजुअली सब पर सुपरविजन करना होगा, सबको देखते रहना होगा कि वो जो एक्टिविटी है या वो जो भी कर रहे हैं वो उसमें उन्हें कोई दिक्कत ना हो, बाधा ना हो, कोई डेंजर ना हो, और उसको स्मूथली कर ले जाएं। तो वो सुपरविजन, वो एक्टिवनेस थ्रू आउट जो है, जो टाइम पीरियड है जिसके लिए बच्चा उस सेंटर पे है, स्कूल में है, वो रहता है। तो वो एज अप्रोप्रिएट, कुछ छोटे बच्चे होंगे तो उतना आपको उतना हेल्प या सपोर्ट उसे देना होगा, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसके एज के अकॉर्डिंग देना होगा। तो वो जो अप्रोप्रिएट सुपरविजन है वो एज अकॉर्डिंग होगा। एंड डिसिप्लिन, जो हमने डिस्कस किया ही था कि वो एक पार्ट है जो बच्चे स्कूल के थ्रू सीखते हैं। द फोर्थ वन, अब ये इंश्योर करने के बाद कि एनवायरनमेंट सेफ है और हम प्रॉपर सुपरविजन बच्चों का कर रहे हैं, फिर हमारा मेन जो है पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज प्लान एंड इम्प्लीमेंट लेसन्स। जो हमने आपके साथ फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया ही था कि जो बच्चे हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, तो मान लीजिए हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली प्लान करेंगे, कैसे उसको हम उसका क्रियान्वय करेंगे और क्या हमारा पर्पस है उस एक्टिविटी को कराने का, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ये हम मॉनिटर करेंगे। तो जो लेसन्स हैं यानी जो एक्टिविटीज हैं उनको प्लान करना और इम्प्लीमेंट करना, ये जो मेन टास्क है टीचर का, वो ये है। फिर है ऑब्जर्व एंड कम्युनिकेट। अब हमने जो एक्टिविटी है वो प्लान कर ली और हमने वो कराना भी बच्चों को शुरू कर दिया अंडर आवर सुपरविजन। उस एक्टिविटी को करवाते वक्त फिर हमारा रोल है कि उसको हम ऑब्जर्व करें और कम्युनिकेट करें, यानी एक एक बच्चे को हमको ऑब्जर्व करना है कि उस एक्टिविटी के दौरान या उस पूरे शेड्यूल के दौरान जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन उस बच्चे के लिए है, और उसके बाद उसके पेरेंट्स को या मे बी जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम वो चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि डेवलपमेंट और जो है बच्चे का वो और बेहतर हो, और प्लस जो है पेरेंट्स के नॉलेज में भी हो कि और वो क्या उनके साथ कर सकते हैं। और अगर सब ठीक है तो भी वो चीज़ कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, जो बच्चे को पेरेंट्स से इन टच रखता है और टीचर से इन टच रखता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम ऑब्जर्व करें और उसको फिर कम्युनिकेट भी करें। Then address cultural और special needs। एक और चीज अच्छी है जो जो टीचर की ड्यूटी का पार्ट है कि जिस भी सोसाइटी कल्चर में हम रह रहे हैं वहाँ की जो चीजें हैं वो हम बच्चों को एक्टिविटी के फॉर्म में उनके बारे में नॉलेज अवेयरनेस दे सकते हैं, जो और हेल्दी रिलेशनशिप बनाएगा बच्चों की फैमिलीज में और टीचर में। तो मे बी जो फेस्टिवल्स हैं हमारे, या जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में बच्चों को इन्फॉर्म करना, बताना, अवेयर करना, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में जो हमारे एरिया में, कम्युनिटी में या देश में है। तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द टीचर। प्लस स्पेशल नीड्स हो सकता है किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, तो इस तरह का कोई स्पेशल चाइल्ड अगर है तो उसकी भी जो स्पेशल नीड्स हैं उनको काउंटर करना, उनको उनको एड्रेस करना, उसका ख्याल रखना, और बच्चों को उसके लिए सेंसिटाइज करना, उनके प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट और जो भी उनके इश्यूज है उसके लिए कंसर्न डेवलप करना, ये भी टीचर का एक पार्ट है। तो ये बेसिक रोल है जो हमें लगता है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में टीचर का, शिक्षक का होता है, या अर्ली चाइल्डहुड केयर गिवर का होता है, एज अ पेरेंट और एज अ टीचर। नोट कर लिया सबने? यस मैम।
ठीक है, अब आप लोग असाइनमेंट स्टार्ट कर लीजिए और फिर हम डिस्कस करेंगे अगर कोई और डाउट आता है या दिक्कत आती है, पर थोड़ा थोड़ा करिए। पहले प्ले से रिलेटेड जो भी है कंटेंट वो आप लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, फिर हम एक्टिविटीज पे मूव करेंगे। एक एक एक्टिविटी करना शुरू करिए, है ना। 2 दिन में एक एक्टिविटी एटलीस्ट लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट 2 डेज में नेक्स्ट एक्टिविटी लिख लीजिए। एक साथ नहीं होगा, इसको स्टेप वाइज करना शुरू करिए। ओके मैम, मैं हमारा टॉपिक तो यही